दक्षिण जोन कमिश्नरेट कानपुर नगर थाना गुजैनी क्षेत्र में 3 दिसंबर को हुई विपिन तिवारी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 130 सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस टीम की मदद से 3 अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर। 3 दिसंबर 2025 को ग्राम साढ़ निवासी विपिन तिवारी की हत्या करने के बाद उसका शव पांडु नदी किनारे एक खाली प्लॉट में फेंक दिया गया था। हत्या बेहद योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। पुलिस जांच में हत्या का कारण विपिन तिवारी के बैंक खाते में जमा 20 लाख रुपए हड़पने की साजिश तथा पहचान उजागर होने पर आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त ऑटो संख्या UP 78 LT 0406 तथा मृतक का बैग बरामद हुआ है। घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुलिस उपायुक्त कानपुर दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी द्वारा 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। गुजैनी थाना क्षेत्र की हत्या का खुलासा कानपुर पुलिस की खोज परख कार्यशैली और ऑपरेशन त्रिनेत्र की सफलता का बड़ा उदाहरण है। क्यों मारा था भाई? क्या नाम? बताओ भाई मनोज, तुम बताओ, सही से बताओ, तुम पैसे क्या कर रहे हैं? क्यों, कितना पैसा था उसके पास? सर उसने एक दिन कंपनी में बताया था कि 20,000 की हमारी एफडी है। 20,000 20 लाख की एफडी है हमारी। तो ये अरे चलो कहानी मत बताओ, तुम अपनी मूल बात बताओ। चलो, इन लोगों ने प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद हमसे बताया पहले, लेकिन तुम्हारा भी भला हो जाएगा। अपना बता दो, हम लोग 20 लाख रुपए उनके पास था, उसको लेना यही ना। कहाँ पे हत्या की थी, उसको कैसे वहां तक पहुंचाया? लेके गए थे, होटल में वीडियो बनाया था, फिर उसके बाद वहाँ वारदात की जगह। किस होटल? भदौरिया। हत्या कितने बजे की थी, उसको कब लाए थे वहां पे जहाँ पे उसको फेंका? कितने बजे की? अच्छा सर वही 12 साढ़े 12 कितने बजे थे? उसी बात। हाँ भैया, सुबह कौन कौन ले देखने चेक करने कौन गया था बाइक से? 6 बजे, 8 बजे, 7 साढ़े 7 का टाइम। चलो, तीनों लोगों ने मिलकर की थी ना? क्या बता रहा? देखिए, थाना गुजैनी क्षेत्र में 3 तारीख की मॉर्निंग में एक सूचना लगभग 9 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि पांडु नदी के पास में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गुजैनी और ACP नौबस्ता, ADCP साहब और स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और उसमें जो डेड बॉडी थी उसका बिल्कुल गहनता से परीक्षण किया गया था। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलाया गया था। बाद में इस व्यक्ति की जो पहचान हुई थी विपिन तिवारी पुत्र गंगा प्रसाद, कस्बा साढ़, थाना साढ़ के रूप में हुई थी। जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि विपिन तिवारी जो मूल रूप से केसर फैक्ट्री TP नगर में काम करता था, उसको कस्बा साढ़ में उसकी एक पैतृक जमीन थी उसके पिताजी के नाम पे, जो उसको अपने ननिहाल से प्राप्त हुई थी। लगभग 12 बीघे की लैंड थी जो डिफेंस कॉरिडोर में आ गई थी और उसका इनको करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए का इनको कंपनसेशन मिलना था। अभी 60 लाख रुपए का कंपनसेशन इनके पिताजी गंगा प्रसाद के अकाउंट में आया था, जो ICICI बैंक जो यहाँ बारा देवी किदवई नगर में है, उस अकाउंट में इनका पैसा आया था। इनके पिताजी ने 20-20 लाख रुपए इन दोनों भाइयों में, अमित तिवारी और विपिन तिवारी में वितरित कर दिया था और उसकी फिक्स्ड FD करवा दी थी और 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा था। इनके जो मित्रगण थे इसमें अरविंद चंदेल, मनोज दीक्षित और ये प्रदीप साहू, इनको इस बात की जानकारी हो गई थी कि इसके पास 20 लाख रुपए कैश में है और इन्होंने एक योजना बनाई कि किसी प्रकार से वो पैसा प्राप्त किया जाए। जब वो 2 तारीख की रात्रि में फैक्ट्री में नहीं पहुंचा तब मनोज ने उसको फोन किया और ये कहा कि तुम जो है कहाँ हो? तो उसने कहा कि मैं गल्ला मंडी के पास हूं। इन लोगों ने 12 देवी पर उसको बुलाया। वहां योजना के तहत इन लोगों ने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक में पहले से इन्होंने टैबलेट डाल रखी थी। इन लोगों ने स्वयं भी कोल्ड ड्रिंक पी, बट उसमें कोई ऐसा टैबलेट वगैरह नहीं थी, तो वो नशे की हालत में आ गया।
फिर जब वो नशे की हालत में ले आ गया तो फिर उसको कररही की तरफ ले गए। वहां पर भी इन लोगों ने उसको शराब पिलाई, और जब अत्यधिक शराब हो गई तो फिर ये लोग उसको जरौली फेस 1 में भदौरिया होटल है वहां पे ले गए, एक कमरे में रखे थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसको इस बात का आभास हो गया था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, और वो इनसे कह भी रहा था कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी बीच में ये लोग जब वहां ये लोग शराब खरीदी थी तो उसके ही उससे मोबाइल से पेमेंट करवाया था, और ये लोगों ने उसका कोड वगैरह देख लिया था। इनको ये अंदेशा था कि वो सारे पैसे 20 लाख रुपए बिल्कुल सिंपली उसमें है, तो ये इनकी योजना थी कि पैसे किसी भी प्रकार से उसे विड्रा कर लिया जाए। लेकिन चूंकि वो फिक्स थी, एफडी थी, तो पैसे नहीं निकल पा रहे थे। इन लोगों ने करीब 5-6 हजार रुपए उसके अकाउंट से विड्रा भी किए, लेकिन शेष पैसा नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद उसको कुछ हल्का सा होश भी आ गया और उसने ठीक ठाक से इन सबकी पहचान कर ली। अब इनको ये डर हो गया कि पैसा भी नहीं मिल पा रहा है और इसने हम लोग को पहचान लिया है। इस भय से इन लोगों ने उसको मारने की योजना बनाई, और उसके बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास में उसको नशे की हालत में उस ऑटो में बैठा करके, जिसको ये साहू चला रहा था, उसको ले गए पांडू नदी के पास में, और वहां पर पूर्व से उन्होंने रस्सी और बोरा ले रखा था, और उसको रस्सी से उसका गला घोट करके और पांडू नदी के बगल में उसका शव फेंक दिया, और उसके ऊपर बोरा और ईंट रख दिया। फिर ये लोग वहां से फरार हो गए। सुबह अरविंद चंदेल और मनोज दीक्षित बाइक से आए इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वो व्यक्ति मरा कि नहीं मरा। तो इन्होंने जब कंफर्म कर लिया वो मरा है, तो फिर ये लोग परमानेंटली वहां से फरार हो गए। अब इसमें हमारी जो सर्विलांस की टीम और इसमें थाना गुजैनी की पूरी टीम, इंस्पेक्टर साहब और सारे हमारे चौकी इंचार्ज, इसमें बहुत इन लोगों ने मेहनत और बहुत अथक परिश्रम किया है। सारे हमारे अधिकारियों ने और सारी हमारी थाने की टीम ने इसमें बहुत ही सार्थक रूप से इसमें प्रयास किया, और उसी के फलस्वरूप इसमें इस केस का सफल अनावरण हुआ है। क्योंकि इसमें क्राइम नंबर 255/25 इनके परिजनों ने, गंगा प्रसाद ने, मृतक के पिता ने एक FIR दर्ज कराई थी, जो कि उनके परिवारिक जन थे, जो उनके ननिहाल के संतोष शुक्ला और सुरेश शुक्ला। क्योंकि इस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर एक सिविल सूट भी उन लोगों ने दायर कर रखा था, एक गोदनामा बनवा करके। तो मृतक के परिजनों को ये अंदेशा था कि ये घटना संतोष और सुरेश के द्वारा की गई, और इसलिए उन्होंने एक नामजद FIR उनके नाम पे दी थी। लेकिन अभी तक की विवेचना से ये हमारे 3 अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए, और सारी CCTV फुटेज में मोबाइल से सारी चीजें कनेक्टेड हैं। लास्ट कॉल मनोज दीक्षित की थी मृतक के फोन पर, और जो भी मैसेज आए सब इनसे कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से प्रथम दृष्टया इस संपूर्ण घटना में अभी तक इन लोगों का प्राथमिक रूप से संलिप्त होना पाया गया। घटना में जो ऑटो प्रयुक्त हुआ था, ऑटो बरामद हुआ है, और जो मृतक का बैग था, उसका टिफिन और उससे कुछ अन्य सामान भी इसमें बरामद हो गए, जिसकी पहचान मृतक के परिजनों ने कर ली है। अभी जो नामजद संतोष शुक्ला और सुरेश शुक्ला है, इनकी भूमिका के बारे में हम लोग और गहराई से अभी छानबीन कर रहे हैं, और जिस प्रकार के तथ्य विवेचना में आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, इनकी गिरफ्तारी कहां से हुई है? इसकी गिरफ्तारी जरौली के पास से की गई है। जरौली के पास इनका एक मुकदमा इस चंदेल के ऊपर है, और किसी के ऊपर कोई फिलहाल आपराधिक इतिहास नहीं है। और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इस संपूर्ण टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है, और इनके इस कार्य की भूर प्रशंसा की जाती है।